वैसे तो प्लेन का फ्यूल खत्म होने के बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि पायलट्स और एयरलाइंस कंपनियां इसकी अच्छे से प्लानिंग करती हैं। हर उड़ान से पहले एक सटीक कैलकुलेशन होती है कि कितने फ्यूल की ज़रूरत होगी, जिसमें कुछ एक्स्ट्रा फ्यूल भी शामिल कर दिया जाता है। ये रिजर्व फ्यूल इमरजेंसी में काम आता है। लेकिन अगर किसी वजह से इस प्लानिंग में कोई गलती हो जाती है या कोई मुश्किल सामने आ खड़ी होती है, जैसे खराब मौसम, लंबा डाइवर्जन या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम, तो फ्यूल बेहद जल्दी खत्म हो सकता है। अगर ऐसा कभी होता है कि फ्यूल खत्म होने की नौबत आ जाए, तो पायलट्स के पास कई ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले पायलट्स एटीसी से संपर्क करते हैं और नज़दीकी एयरपोर्ट से इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मांगते हैं। इसके लिए प्लेन को एक विशेष सिग्नल भेजना होता है, जिसे मेडे कहा जाता है। इसके अलावा अगर लैंडिंग तुरंत संभव ना हो, तो इस सिचुएशन में पायलट प्लेन को ग्लाइड मोड में डाल देते हैं। इससे इंजन बंद हो जाता है और इंजन बंद हो जाने के बाद भी प्लेन कुछ समय तक हवा में उड़ता रहता है, वो भी बिना फ्यूल के। अब सवाल आता है, इंजन बंद करने पर आखिर प्लेन उड़ कैसे सकता है? असल में प्लेन को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि अगर इंजन बंद भी हो जाए तो प्लेन हवा में एक पतंग की तरह ग्लाइड कर सकता है। लेकिन ये बहुत मुश्किल और खतरनाक सिचुएशन होती है। इसमें हर सेकंड बहुत कीमती होता है। इसलिए पायलट्स को इस तरह की इमरजेंसीज के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेन किया जाता है। ऐसी ही एक घटना 23 जुलाई सन 1989 को एयर कनाडा फ्लाइट 143 मॉन्ट्रियल से एडमंटन जाने वाली फ्लाइट के साथ हो चुकी है। ये बोइंग 767 का एक बड़ा प्लेन था। इसके अंदर 69 पैसेंजर सवार थे। लेकिन टेक ऑफ से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इसे एक ऐतिहासिक घटना बना दिया। टेक ऑफ से पहले ग्राउंड क्रू ने गलती से फ्यूल का कैलकुलेशन गलत कर दिया, जिस गलती की वजह से फ्लाइट में फ्यूल कम दिया गया। फ्लाइट 143 जब 41,000 फीट की ऊंचाई पर थी, तभी अचानक एक इंजन बंद हो गया। शुरू में पायलट्स को लगा शायद ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ देर बाद दूसरा इंजन भी बंद हो गया। अब प्लेन एक बड़ा ग्लाइडर बन चुका था और सिचुएशन ऐसी बन चुकी थी कि पायलट्स को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब लैंडिंग कहाँ करें। तभी को पायलट मॉरिस क्विंटल ने गिगली नाम के पुराने एयरबेस की ओर जाने का सुझाव दिया, लेकिन प्लेन को कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो चुका था। पायलट बॉब पियर्सन ने प्लेन को साइड स्लिप नाम की तकनीक से कंट्रोल किया, जो आमतौर पर छोटे विमानों में यूज की जाती है। जैसे ही गिगली एयरबेस पर प्लेन उतरता, तभी एक और बड़ी समस्या सामने आई। उस दिन वहां एक रेसिंग इवेंट चल रहा था। रनवे पर लोग और गाड़ियां मौजूद थी। पायलट्स ने प्लेन को बहुत मुश्किल से ट्रैक पर उतारा, लेकिन लैंडिंग के दौरान प्लेन का अगला गियर लॉक नहीं हुआ। लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं आई। इस घटना ने एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर कर रख दिया था। जांच में पता चला कि ग्राउंड क्रू की गलत कैलकुलेशन की वजह से ये सब हुआ, लेकिन पायलट्स की सूझबूझ और बहादुरी ने उस दिन दर्जनों जिंदगियां बचाईं।